हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं आरजी पाटिल का। ठीक है, ये बेसिक लिमिट है। ये क्या बोल रहा है, अगर बी फिक्स नंबर है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, देन शो दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, फिक्स नंबर है, तो बी की पावर एन 0 को जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट जो वो 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि b जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके है। ठीक है, b 0 और 1 के बीच में फिक्स नंबर है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, 0 को मच फास्टर जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल डिके इज मच मोर पावरफुल देन द लीनियर ग्रोथ ऑफ n। even though n grows larger and larger, the exponential decay of b raised to the power n wins in the end, causing the whole expression to shrink to 0। ठीक है, shrink to 0। समझ में आ रहा है वाई ये लिमिट क्यों 0 को जा रही है? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इस फंक्शन का एक्स बी रेज टू द पावर एक्स व्हेन b इज 0.784। ठीक है, b फिक्स नंबर है ना 0 और 1 के बीच में। तो दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस एंड द लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 0 दिख रहा है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बी की पावर एक्स जो लिमिट है, दिस लिमिट इज 0। ठीक है, अगर b को मैं 0.808 कर लेते, ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा नंबर है, फिक्स कर लिया, तभी भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसकी भी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 0 आएगी। ठीक है, ये तो हमने कर ही रखा। अगर b 0 और 1 के बीच में है, देन लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर n इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक वीडियो में प्रूव करा रखा है आपको। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने यूज़ किया था, एक वीडियो में प्रूव करा रखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे एक साथ में n और मल्टीप्लाई हो गया है, फिर भी लिमिट 0 ही आ रही है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल विन करेगा, ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, तो ये बहुत श्रिंक करेगा मच फास्टर एज n गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनफैक्ट एनी पॉलिनोमियल, यहाँ एन स्क्वायर बी की पावर n भी होता है तो भी लिमिट 0 आती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके जो होगा वो मच फास्टर होगा फॉर एनी पॉलिनोमियल इन n। ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर भी इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, ये लिमिट जो होगी अगर आप कैलकुलेट करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बी रेज टू द पावर n इज ऑल्सो 0, फिर b जो है वो 0 और 1 के बीच में कोई फिक्स रियल नंबर है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, इनफैक्ट एनी पॉलिनोमियल इन n। ठीक है, ये प्रूव करेंगे। पहले तो हम यही प्रूव करते हैं इसी रिजल्ट को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n b रेज टू द पावर n इज 0। ठीक है, चलो हम थोड़े से ग्राफ देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कुछ ग्राफ। अगर b 0 और 1 के बीच में है तो b की पावर x, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, 0,1 x 0 पे b की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एज x टेंस टू इन्फिनिटी दिख सकता है हमें b की पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर b ग्रेटर देन 1 हो, देन fx इज इक्वल टू b की पावर x, इसका जो ग्राफ है विल लुक लाइक दिस। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसे। ठीक है, b जो है वो बेस है, वो फिक्स्ड है, 1 से बड़ा नंबर है, जैसे कि e की पावर x, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 2 की पावर x, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। 3 की पावर x, 3 ग्रेटर देन 1 है तो उसका भी ग्राफ ऐसे दिखेगा।
ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और b अगर 0 और 1 के बीच में हो, जैसे e की पावर -x, तो 1/e⁻x हो गया ना। 1/e जो होगा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, 2 की पावर -x, ठीक है, लिखा हुआ है 1/2 की पावर x। 1/2 जो है 0.5 है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इस ग्राफ का कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये सब ग्राफ मैंने मैथमेटिका में प्लॉट कर रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके f(x) इज इक्वल टू b की पावर x, वेयर b लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इज फिक्स्ड। b फिक्स्ड है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा f(x) जो है b की पावर x, b 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी b की पावर x क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, b अभी मेरा क्या है 0.446 है 0 और 1 के बीच में। ये पैरामीटर b को मैंने मान लो ये कर दिया 0.592, तभी भी ऐसे ही बन रहा है ग्राफ। ठीक है, 0.305 0 और 1 के बीच में है, तो 0.305 की पावर x, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0.305 रेज टू द पावर x इज 0, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट। ठीक है, तो ये 0.9 लिया। ठीक है, दिखने में ऐसे ही दिखेगा, सबके ग्राफ ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, अगर b 1 से बड़ा हुआ तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो b ग्रेटर देन 1 है, 1.75 है तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, 2.84 है तो ऐसे बन रहा है, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, e की पावर x का भी ऐसे ही बनता है ग्राफ, क्योंकि e जो 2.718 ग्रेटर देन 1 है। पाई की पावर x कोई बोले, पाई भी जो है वो भी 1 से बड़ा ही है 3.14, तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, पाई की पावर x, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर एनी x, b की पावर x इज पॉजिटिव दोनों केस में। ठीक है, और अगर फंक्शन मैंने x और मल्टीप्लाई कर दिया b की पावर x में, और b 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो पैरामीटर b जो है वो 0.374 है, तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये b की वैल्यू 0.675 है, 1 से छोटी 0 से बड़ी है, तो f(x) क्या x b की पावर x, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी x b रेज टू द पावर x इज 0, वेयर b इज फिक्स्ड रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, दिख रहा है आपको ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, इवेंचुअली डिक्रीज ही कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो b की वैल्यू 0.559 0.594। ठीक है, अभी हम जो कर रहे हैं हम यही तो कर रहे हैं, n b की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और x b की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n b की पावर n 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब हम प्रूव करेंगे अभी। चलो इससे हम हटते हैं इससे और अपने नोट में चलते हैं। ठीक है, तो कुछ b के लिए मैंने इसका ग्राफ x b की पावर x फॉर b 0.784 ऐसे, बेसिकली x b की पावर x where b lies between 0 and 1, this graph will look like this. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x b की पावर x इज 0। ठीक दिख रहा है ग्राफ से, x b की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए, और x से 0 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसका ग्राफ, ये लिमिट कैसे 0 आएगी, ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। ये फॉर्म तो पता ही है आपको, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये मेथड 1, यूजिंग एल-ऑपिटल रूल बाय कन्वर्टिंग टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग n, हमें ये लिमिट निकालनी है ना, n b की पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया,
फंक्शन देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एन को एक्स से रिप्लेस किया, मेथड इन्वॉल्व ट्रीटिंग एन एज ए कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स एंड देन अप्लाई एल ऑपरेटर रूल। ठीक है, तो हमने एन बी की पावर एन था ना, तो ये फंक्शन बना दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बी रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बी की पावर एक्स। अब आपको दिख रहा है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फिनिटी को जाएगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, बी 0 और 1 के बीच में फिक्स नंबर है, तो ये 0 को जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू 0 इज दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो एल ऑपरेटर रूल लगाने के लिए मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म चाहिए होती है 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में 1 अपॉन में बी की पावर एक्स, ऐसे लिख दिया इसको। अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, b की पावर एक्स 0 को जा रहा था, तो 1/0 इन्फिनिटी को जाएगा। अभी पता है ना, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, b 0 और 1 के बीच में, तो b की पावर एक्स 0 को जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इसको हम x अपॉन में b की पावर -x, तो डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, b की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन हो गया b की पावर -x ln b इंटू में -1 -x का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस, तो ln b तो 0 और 1 के बीच में फिक्स है, तो माइनस में 1/ln b को बाहर किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर -x है ना, ऊपर आके b की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, b 0 और 1 के बीच में, तो ln b जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, <0 होगा। ठीक है, और माइनस है तो ये पॉजिटिव कोई कांस्टेंट हो गया, लिमिट से बाहर निकल गई, लिमिट तो x टेंस टू इन्फिनिटी है, b 0 और 1 के बीच में है, तो ये लिमिट 0 को जाएगी, तो ये पूरा 0 को चले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बी की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर b इज फिक्स रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n b की पावर n इज आल्सो 0। ठीक है, कोई आपसे पूछे ये लिमिट बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ओवर 2 की पावर n, ये लिमिट क्या होगी? ठीक है, ये लिमिट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, n अपॉन में n इंटू 1/2 रेज टू द पावर n, n इंटू बी की पावर n, b जो है वो 0 और 1 के बीच में 0.5 है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी भाई, जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया है उससे। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया प्रूफ करने का। मेथड 2 हम प्रूव करेंगे यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है, तो मेथड 2 के डायरेक्ट प्रूफ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, डिफाइन b इन टर्म्स ऑफ a, b जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में फिक्स नंबर है, देन आई कैन राइट दिस नंबर b एज 1 अपॉन में 1 प्लस a फॉर सम a पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। कैसे लिख सकते हैं हम? कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसको हम लिख सकते हैं एज 1 अपॉन 1 प्लस ए, वेयर ए सम पॉजिटिव फिक्स रियल नंबर, क्योंकि बी भी फिक्स है। ठीक है, बी जो है 0 से 1 के बीच में फिक्स्ड है। ठीक है, तो देख सकते हो आप 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स जो है, इसका जो ग्राफ है, इसकी रेंज क्या है? 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स की रेंज में है। ठीक है, तो अगर b 0 और 1 के बीच में है तो कोई भी रियल नंबर है तो इस फंक्शन की रेंज में है, तो b को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस a, क्योंकि b 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि b 0 और 1 के बीच में है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस ए बी है, तो ये लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है,
तो 1 प्लस ए जो होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ से ए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है ना तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बी को आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 प्लस ए फॉर सम ए पॉजिटिव। ठीक है, वैसे दिख भी रहा है आपको, बी जो है आपका 0 और 1 के बीच में। ये फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, 0 पे वैल्यू क्या ले रहा है, 1 हो रहा है। तो b अगर 0 और 1 के बीच में है तो एक आपको a मिल जाएगा सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू b, और a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, दिख रहा है ग्राफ से। ठीक है, तो आपको क्या था, ये था ना n b की पावर n, ये क्या हो गया, b को आपने लिख दिया 1/1 प्लस a फॉर सम a पॉजिटिव विच कांस्टेंट है a। तो इसको लिख सकते हो b की पावर n क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस a की पावर n। तो n b की पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, 1 प्लस a रेज़ टू द पावर n, ये क्या होता है 1 प्लस एन ए प्लस में n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस ये NC0 NC1 NC2 NC3 a क्यूब, ऐसे करते करते NCN1 होगा इंटू a की पावर n। ये एक्सपेंशन होगा। a पॉजिटिव है आपका अगर, ठीक है, इसमें a पॉजिटिव था ना हमारा, ये b को आपने लिखा था 1/1 प्लस a पॉजिटिव, तो b की पावर n हो गया n अपॉन में n टाइम्स b की पावर n हो गया n अपॉन में 1 प्लस a की पावर n। a पॉजिटिव है तो ये तो नेचुरल नंबर है, a पॉजिटिव है, तो इसको ग्रेटर देन ये लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, n अगर 2 होगा तो 1 प्लस a का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, और n माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर होगा a स्क्वायर। ये जो चीज़ होगी ग्रेटर देन होगी स्ट्रिक्टली, क्योंकि a पॉजिटिव है, 2a प्लस 1 कोई नंबर है, एक से बड़ा नंबर है, प्लस a स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन होगा a स्क्वायर से, सब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये a पॉजिटिव है ना, ऐसे ही 1 प्लस a का क्यूब निकालोगे आएगा 1 प्लस 3a प्लस 3 स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये ग्रेटर देन होगा, n की जगह 3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टर्म देख से बड़ी होगी 3a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ डेफिनेटली बड़ी आएगी इसकी 3a स्क्वायर से। अब ये जो चीज़ है डेफिनेटली बड़ी आएगी 6a स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक टर्म देख रहे हैं a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये जो एक्सपेंशन है वो ग्रेटर देन आएगा n माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक टर्म से। ठीक है, पॉजिटिव अगर ऐड करे जा रहे तो स्ट्रिक्टली बड़ा ही होगा ये। ठीक है, तो 1 प्लस a रेज़ टू द पावर n इज ग्रेटर देन n माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस a की पावर n इज ग्रेटर देन n माइनस 1 बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है b की पावर n है ना, तो b की पावर तो n, ठीक है, 1 प्लस a की पावर माइनस n, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी टू 2 अपॉन में n माइनस 1a स्क्वायर। ठीक है, x अगर ग्रेटर देन y है, x और y सेम साइन के है, पॉजिटिव है, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/y हो जाता है। ठीक है, यही हमने यूज़ किया, तो 1/1 प्लस a की पावर n, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं, तो इसके तो ये मिल गया आपको माइनस n, मतलब कि 1 प्लस a की पावर n इज लेस देन 2/n n माइनस 1a स्क्वायर, और n और है इधर n अपॉन में 1 प्लस a की पावर n, तो n से मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और ये n अपॉन में 1 प्लस a की पावर n, ये क्या है, n b की पावर n ही है। तो आपने दिखा दिया n b की पावर n इज़ लेस देन 2/n-1 a स्क्वायर, ठीक है। ये n और ये n कट गया। और b की पावर n हमेशा पॉजिटिव होगा, b 0 और 1 के बीच में है, तो b की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। n नेचुरल नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। एंड दिस होल्ड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये तो 0 को ही कन्वर्ज कर रही है। ये वाली सीक्वेंस a तो कांस्टेंट है, 2/a² तो कांस्टेंट है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n-1 टेंस टू 0। तो ये सीक्वेंस जो है इसको cn इक्वल टू भी लिख दो, कुछ नहीं जाता, इक्वल टू में भी लिख सकते, लेस देन इक्वल टू, दोनों में से कोई ठीक हो तो चल जाता है ना। तो ये सीक्वेंस को मान लो ये cn, और इस सीक्वेंस को मान लो dn। cn भी 0 को जा रही है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, dn एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को जा रही है। सो बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n b रेज़ टू द पावर n इज 0, ठीक है। समझ में आने वाला प्रूफ, जिसमें मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया। अब मेथड 3 है यूजिंग द रेशियो टेस्ट फॉर सीरीज इम्प्लाइड बाय द सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0, ठीक है। अगर आपको पता है कोई सीरीज़ है, इन्फिनिट सीरीज an कन्वर्जिस, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है उसकी nth टर्म जो है वो 0 को जाती है एज n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट। तो आप ये सीरीज़ कंसीडर करो n b की पावर n, वेयर b इज़ फिक्स नंबर बिटवीन 0 and 1, ठीक है, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट हो गई तो इसकी nth टर्म जो है समीशन, ये nth टर्म ये है, ये 0 को जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो रेशियो टेस्ट लगा देते हैं हम, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an आपका क्या है, n b रेज़ टू द पावर n। तो आप निकाल दो an प्लस 1 अपॉन में an। तो अगर ये लिमिट निकालोगे वैसे n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन में an n b की पावर n। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर n है, या इसको लिख सकते हो b की पावर n इंटू b, तो b बचेगा इधर, और n को अंदर ले जाके आप लिख सकते हो, ये n प्लस 1/n है ना, तो 1 प्लस 1/n, b तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की लिमिट n पे है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 0 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, तो ये टोटल 1 को जाएगा, तो b इंटू 1 लिमिट b आ गई रेशो की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n के आगे b, और b जो है वो लेस देन 1 है, गिवन है आपको b 0 और 1 के बीच में, तो b जो है लेस देन 1 है। तो इसका मतलब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सो द लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी n b रेज़ टू द पावर n इज 0, दिस विल इम्प्लाई दिस, ठीक। इसमें आप रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, an की पावर 1/n करोगे तो n की पावर 1/n b, तो वो लिमिट भी b आ जाएगी, b लेस देन 1 है, तो रूट टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको शो करना है ये प्रूव डैट यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर b रेज़ टू द पावर n इज 0, वेयर b इज ए फिक्स रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 इज फिक्स्ड। ये आपको प्रूव करना है। n स्क्वायर हो गया, ये तो इन्फिनिटी को जाएगा, ये 0 को जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ 0 को जाएगा, तो b की पावर n क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये श्रिंक कर देगा नंबर को बहुत। अगर ये 5 हो रहा होगा तो ये बहुत उससे भी बहुत छोटा हो रहा होगा, तो
तो ये लिमिट भी जीरो ही आएगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करना आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, b को हाफ ले लो, n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n 0, ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ से देखोगे n स्क्वायर अपॉन b 2 की पावर n, ये है मान लो, ठीक है, ये सीरीज़ है। तो रेशियो टेस्ट निकालोगे ना, तो रूट टेस्ट ले लो, इसमें an ये है तो an की पावर 1/n, n की पावर 2/n अपॉन में 2, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ तो 1 को जाएगी, तो लिमिट हाफ होगी विच इज़ लेस देन बाई 1, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी 0। सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी n स्क्वायर बाई 2 की पावर n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n 0, ठीक है। ये तो हमने सीरीज़ से कर दिया, रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट से, ठीक है, रेशियो से भी आ जाएगा। अब आप इसको करना विद बाइनोमियल, ठीक है, इन जनरल करना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर b की पावर n इज़ 0 वेयर b इज़ फिक्स नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप b 0 और 1 के बीच में, तो b को आप लिख सकते हो 1/1 + a फॉर सम a पॉजिटिव। अब b फिक्स था तो a भी फिक्स होगा, तो n स्क्वायर b की पावर n, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन में 1 + a रेज़ टू द पावर n। अब 1 + a की पावर n, ये क्या होगा आपका nc0 1, nc1 n a प्लस nc2 a स्क्वायर प्लस nc3 a क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट में ncn a की पावर n, ncn 1 होता है तो a रेज़ टू द पावर n, ये होगा। तो कोई टर्म लेनी है आपको, सब पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ठीक है, nc2 nc3 सब नेचुरल नंबर होंगे ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये वाले ले लो आप, nc3 ले लो, nc3 में क्योंकि ये nc3 क्या होता है n-1 n-2, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 a क्यूब, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, इससे दोनों नंबर पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है 1 + a पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल लोगे तो चेंज हो जाएगा कि 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 6/n n-1 n-2 a क्यूब, और n स्क्वायर और था, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ये क्या है n स्क्वायर b की पावर n, कोई तो आपने लिखा है n स्क्वायर ओवर 1 + a रेज़ टू द पावर n, ठीक है, n स्क्वायर b की पावर n तो है, ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, इक्वल टू भी कर दो, लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 6n स्क्वायर ओवर, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ना, देखो एक n तो गया, यहाँ पे 6n बचा, ठीक है, यहाँ से n कॉमन निकालोगे, मैं करा दे रहा हूँ आपको, एक मैं होमवर्क कुछ और दूंगा, ठीक है। 6n स्क्वायर था, यहाँ पे एक n बचा, ठीक है, ये n कट गया, यहाँ से n कॉमन निकाला तो 1 - 1/n, यहाँ से एक बार n और कॉमन निकाला तो n स्क्वायर बचेगा 1 - 2/n a क्यूब, ठीक है। तब यहाँ से n है तो यहाँ पे भी एक n बचेगा, तो ये चीज़ जो है n स्क्वायर b की पावर n इज़ लेस देन इक्वल टू 6/n 1 - 1/n 1 - 2/n a क्यूब, 6 a क्यूब तो फिक्स ही है, ठीक है, 6 a क्यूब इज़ फिक्स, इसको तो बाहर निकाल सकते हो लिमिट के। अब इसको सीक्वेंस मान लो dn, इसको मान लो cn, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, dn तो 0 ही है तो 0 को जा रहा है, cn एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 6/8 तो बाहर निकल जाएगा, लिमिट तो n पे है, ये 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, 1/∞ 0 को जाएगा, तो cn भी 0 को जा रहा है, dn भी 0 को जा रहा है, बाई स्क्वीज n स्क्वायर bn, ये भी 0 को जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपका होमवर्क है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया मैंने 3 डिग्री का, n³ + 2n, ठीक है, b की पावर n, फिर b 0 से लेके 1 फिक्स है, देन दिस लिमिट इज़ ऑल्सो 0,
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एन क्यूब बी की पावर एन अभी 0 को जाएगा, 2n बी की पावर एन अभी प्रूव किया था वो भी 0 को जाएगा, तो सम भी 0 को जाएगा। नहीं तो अभी देख सकते हो ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रही है 0 से 1 के बीच में। तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल श्रिंक मच फास्टर एज कम्पेयर टू ये इंक्रीज, इसकी ग्रोथ। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्यूब प्लस 2n विल टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस विल टेंड्स टू 0, बट ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है तो ये श्रिंक बहुत तेज़ी से होगा। इसकी 0 को जाने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ये इन्फिनिटी को जाने की। ठीक है, तो टोटल लिमिट जो आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है।